मेरठ की सरधना में 2 बच्चों की हत्या करने वाले तांत्रिक को लेकर नया खुलासा हुआ है। आरोपी तांत्रिक नाबालिग बच्चों के साथ समलैंगिक संबंध बनाना चाहता था, जिसका विरोध करने पर उसने बच्चों की हत्या कर दी। जी हां, आपको बताते चले, मेरठ के सरधना की नवाबगढ़ी गांव में 2 मासूमों नरबली ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है। तांत्रिक असद बच्चों की बलि देकर सिद्धि प्राप्त करना चाहता था। इस सनक में उसने रिहान और उवैस की बेरहमी से हत्या कर दी। सूत्रों की माने तो असद ने विशेष तिथियों और धार्मिक अवसरों को ध्यान में रखते हुए बलि के लिए सावन माह के पहले शुक्रवार का चयन किया था। कहा जाता है कि यह दिन तांत्रिक क्रियाओं के लिए अत्यंत प्रभावशाली होता है और 3 माह पूर्व रिहान भी बृहस्पतिवार शाम को लापता हुआ था। उसकी हत्या भी शुक्रवार को ही की गई। उवैस की हत्या के बाद आरोपी की गिरफ्तारी से अगली वारदात टल गई और असद की हरकतें केवल अंधविश्वास नहीं मानी जा रही हैं। उसकी गतिविधियों और अपराध के तरीके से पुलिस और ग्रामीणों को संदेह है कि वह या तो किसी गंभीर मानसिक विकृति से ग्रस्त था या फिर किसी संगठित तांत्रिक गिरोह से जुड़ा था। स्थानीय लोगों की माने तो आरोपी दिन में वह धार्मिक चर्चा करता, धार्मिक वेशभूषा में दिखता था, लेकिन रात होते ही तांत्रिक क्रियाओं के लिए नरबली जैसे घिनौने अपराध की योजना बनाने लगता था। पुलिस ने उसकी डायरी, मोबाइल फोन और कुछ फोटोग्राफ जब्त किए हैं। आपको बता दें, इनकी मदद से पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है और तांत्रिक सिद्धि पाने के लिए रिहान, इनकी उम्र है लगभग 11 वर्ष और उवैस, इनकी उम्र है लगभग 14 वर्ष। उनकी हत्या आरोपी असद ने रविवार को पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग कर दी। आरोपी के पिता इकरामुद्दीन और भाई आसिफ, आरिफ, जुबैर व रिहान को भी पुलिस ने हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। नवाबगढ़ी गांव में तांत्रिक असद ने बृहस्पतिवार को पड़ोस में रहने वाले उवैस को घर से बुलाया और रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। सब खाली पड़े जर्जर मकान में फेंक दिया था। पुलिस जांच में जुटी तो असद ने उवैस के अलावा 3 माह पूर्व गांव से लापता रिहान की हत्या करना भी स्वीकार किया था और रिहान का शव एक खेत में दबा दिया था। थाना सरधना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नवाबगढ़ी से 2 दिन पहले गायब हुए एक 15 वर्षीय लड़के की हत्या का सफल अनावरण आज पुलिस के द्वारा करते हुए उसी मोहल्ले के निवासी और मृतक से पूर्व से परिचित असद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और शव की बरामदगी की गई थी। इस प्रकरण में आरोपी असद द्वारा मृतक का गला कसने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की गई थी, उसकी रिकवरी के लिए जब उसके द्वारा बताए गए स्थान नवाबगढ़ी के जंगल में उसे ले जाया गया तो वहां पहले से उसने जो लोडेड तमंचा छिपा रखा था, उससे अचानक पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में असद के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसी नवाबगढ़ी मोहल्ले से विगत अप्रैल माह में 11 वर्षीय एक लड़का भी गायब हुआ था, जिसके संबंध में थाना सरधना पे मुकदमा दर्ज है। उस लड़के की भी हत्या असद नामक इसी अभियुक्त ने स्वीकार किया है और उसकी निशानदेही पे उस 11 वर्षीय लड़के की पैंट और पैंट में रखे हुए कुछ सामग्री, कुछ सिक्के वगैरह अब तक बरामद किए जा चुके हैं। दोनों मृतक और ये आरोपी जो असद है, ये तीनों एक ही मोहल्ले के निवासी हैं और तीनों एक दूसरे से परिचित थे। आरोपी असद के द्वारा इन मृतक दोनों लड़कों से समलैंगिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया और जब उनके द्वारा इसका विरोध किया गया तो उसने गला कसकर इनकी हत्या कर देने की बात स्वीकार की है और शव को छिपा दिया गया था। इस प्रकरण में असद नामक अभियुक्त के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना सरधना के द्वारा निष्पादित की जा रही है।